हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस पर लेक्चर नंबर 5 है। पहले दो लेक्चर में हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस के कॉन्सेप्ट को जाना एंड उससे रिलेटेड एग्जांपल को देखा था। और लेक्चर नंबर 3 एंड 4 में हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिनमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ओके, तो प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवा देता हूं। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, इसमें क्या करेंगे, दो क्वांटिटी हम लेंगे एक्स एंड वाई। अगर आपको बोला जाए कि इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई, तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे या सिंबल हटाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, के इंटू वाई, जहां पर के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, ठीक है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशंस होती हैं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो उसकी रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही करेगी। ठीक है, अगर बाई इंक्रीज करेगा दिस इंप्लाइज एक्स इंक्रीज करेगा, बाई अगर डिक्रीज करेगा दिस इंप्लाइज एक्स डिक्रीज करेगा, अगर एक्स डिक्रीज करेगा दिस इंप्लाइज बाई भी डिक्रीज करेगा, और अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो बाई भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का। हम देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शंस के बारे में, आपको रिकॉल करवा दूं। इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसमें क्या बोला जाएगा, इफ एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई, इसका मतलब एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/बाई। हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्स इक्वल टू के अपॉन बाई, जहां पे के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगी एंड इसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है दैट इंप्लाइज बाई डिक्रीज करेगा, एक्स डिक्रीज कर रहा है दैट इंप्लाइज बाई इंक्रीज करेगा। ओके, हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवा दिया है आपको। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उनके सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं, जो कि एसएससी CHSL 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर्स 9 एंड 24 इज। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 24 का निकालना है। फिर जो भी आंसर आए फिर हमें मैच करना है कि कौन से ऑप्शन में वो आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको। आपको एक जनरल रिजल्ट बता दे रहे हैं कि अगर कोई दो नंबर हैं, लेट ए एंड बी टू नंबर्स, सॉरी, ए एंड बी कोई दो नंबर हैं, और हमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मान लेंगे लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ए एंड बी। तो क्या कंडीशन मिलेगी, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में, ए बाई बी दिस इक्वल टू बी बाई एक्स। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, बी स्क्वायर अपॉन ए। एक्स क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, तो हम क्या मान लेंगे, एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, बी इक्वल टू 24, ए इक्वल टू 9। तो क्या हो गया 24 का स्क्वायर अपॉन 9। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 अपॉन 9। तो 24 के फैक्टर क्या हो गए, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें, 8 इंटू 8। एक्स इक्वल टू कितना मिला, 64। आंसर क्या है 64। अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में 64 दिया है। इसमें 39 दिया है तो ये ऑप्शन एक रॉन्ग है, इसमें 48 दिया है तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, इसमें 72 दिया है इसमें तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, तो इसमें 64 दिया है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा।
राइट। तो प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ए रेशियो बी इक्वल टू 2:5 गिवन है, बी रेशियो सी इक्वल टू 4:3 है, एंड सी रेशियो डी इक्वल टू क्या है? 2:1। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए रेशियो सी रेशियो डी? ठीक है, इस सॉल्यूशन बताता हूं मैं इसका। ठीक है, तो क्या गिवन है? ए रेशियो बी इक्वल टू 2:5 और बी रेशियो सी गिवन है 4:3 एंड सी रेशियो डी गिवन है 2:1। ठीक है, ए रेशियो बी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है, तो हम इन दोनों की हेल्प से ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं। वो कैसे? ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना गिवन है? 2:5, तो ए के नीचे 2, बी के नीचे 5, यहाँ अभी एम्प्टी रहने देते हैं। ठीक है, और बी रेशियो सी कितना गिवन है? 4:3, तो यहाँ लिखेंगे बी के नीचे 4, सी के नीचे 3। अब यहाँ ऐसे ही रिक्त रहने देते हैं। हमें सी के नीचे हमें क्या लिखना होगा? जो बी का जो रेशियो पार्ट है वो कितना है? 5, यहाँ 5 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी का जो रेशियो पार्ट है बी कितना है? 4। हम क्या करेंगे? 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 4 कितना आया? 8। 5 इंटू 4 कितना आया? 20। 5 इंटू 3 कितना आया? 15। तो ए रेशियो बी रेशियो कितना आ गया? 8:20:15। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आया? 8:20:15। तो यहां से हम ए रेशियो सी निकाल सकते हैं। तो ए रेशियो सी कितना है? 8:15। ठीक है, ए रेशियो सी पता है हमें, सी रेशियो डी पता है, तो हम ए रेशियो सी रेशियो डी निकाल सकते हैं। यस, जैसे मैंने ए रेशियो बी पता था, बी रेशियो सी पता था, तो हमने ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लिया। उसी प्रकार हम ए रेशियो सी रेशियो डी निकाल लेंगे। तो ए रेशियो सी कितना है? 8:15, तो ए के नीचे 8, सी के नीचे 15, और डी के नीचे क्या आ जाएगा? सी का जो रेशियो पार्ट है कितना? 15। ओके, अब सी रेशियो डी कितना है? 2:1, तो सी के नीचे 2, डी के नीचे 1। अब यहाँ ए के नीचे क्या लिखेंगे? जो सी का रेशियो पार्ट है वो कितना है? 2। हम क्या करेंगे? 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 15 का 1 से करेंगे। तो 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16। 15 इंटू 2 कितना हो गया? 30। 15 इंटू 1 कितना हो गया? 15। तो रेशियो कितना हो जाएगा? ए रेशियो सी रेशियो डी कितना हो जाएगा? 16:30:15। तो ये क्या है? ये ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन क्या? डी, 16:30:15। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। ओके, आप मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर, जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ए बी एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशियो 3:4:5 respectively. If the scheme offered compound interest at the rate of 20% per annum, 15 per annum and 10% per annum respectively, then what will be the ratio of their amounts after 1 year? तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। Let A, B and C invested amount in the ratio 300, ratio 400, ratio 500। तो ए रेशियो बी रेशियो जो इन्वेस्टमेंट है ए बी सी की कितने गिवन है? 3:4:5। तो हमने मान लिया जो कॉमन फैक्टर है उसको 100 मान लिया। तो ए बी और सी का जो इन्वेस्टेड रेशियो है क्या हो जाएगा? 300:400:500। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 300 इंटू 120/100। तो 120 कहाँ से आया? क्योंकि पहले का जो रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 20% है, तो 100% पहले था, 20% और हो गया, तो कितना हो गया? 120%। तो ये हो गया 300 इंटू 120/100। दूसरे में क्या हो जाएगा? 400 है, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ? 15% इनकी जो है, तो टोटल 100 था, फिर क्या हो गया? 15% ऐड हुआ है, तो कितना हो गया? 115%। ठीक ठीक है, तो ये हो गया 400 का 115%। तो यही लिखा है ना, 400 इंटू 115/100 रेशियो 500 इंटू 110/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 36:46 रेशियो 55। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन सी होगा राइट प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम 4 देखते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि 3200 रुपीज is divided among A, B and C in the ratio 3:5:8, okay, respectively. What is the difference between the share of B and C? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना गिवन है 3:5:8। ओके, ठीक है। अब टोटल रेशियो पार्ट कितना हो जाएगा 3 + 5 + 8 कितना हो गया 16। ठीक है, शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा रेशियो पार्ट ऑफ ए अपॉन टोटल रेशियो इनटू कितने रुपए 3200। तो रेशियो पार्ट ऑफ ए कितना है 3, टोटल रेशियो पार्ट कितना आया 16 × 3200 दिस इक्वल टू 600 रुपीज। तो ए का शेयर कितना है 300 × 2 इक्वल टू 600 रुपीज। ओके, शेयर ऑफ ए आ गया। अब शेयर ऑफ बी क्या आ जाएगा रेशियो पार्ट ऑफ बी अपॉन टोटल रेशियो पार्ट बी कितना है 5, तो 5/16 × 3200 दिस इक्वल टू 1000 रुपीज। शेयर ऑफ सी कितना हो जाएगा रेशियो पार्ट ऑफ सी अपॉन टोटल रेशियो पार्ट इंटू 3200 दिस इक्वल टू 1600 रुपीज। तो डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी कितना हो जाएगा, बी का कितना है 1000, सी का कितना है 1600, तो कितना होगा 1600 माइनस 1000 कितना हो गया 600 रुपये। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट होगा प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। ओके, अब प्रॉब्लम 5 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इफ 3p/7 दिस इज इक्वल टू 4q/11 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या गिवन है 3p/7 दिस इक्वल टू 4q/11। हमें क्या निकालना है p/q हमें निकालना है। ठीक है, तो 3p/7 दिस इक्वल टू कितना गिवन है 4q/11। हम क्या करेंगे इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, जो इक्वेशन 1 है इसको किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या मिल जाएगा हमें 3p/3 × 7 दिस इक्वल टू 4q/3 × 11। दिस इम्प्लाइज 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमें मिला p/7 दिस इक्वल टू 4q/3 × 11। हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने p का कोफिशिएंट 1 बना दिया, अब यहाँ पे भी हमको q का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो p/4 × 7 दिस इक्वल टू 4q/4 × 3 × 7। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाई p/28 दिस इक्वल टू q/q कितना मिलेगा हमें 33। तो p/q कितना आ जाएगा 28/33। तो p रेशियो q कितना आया 28 रेशियो p रेशियो q कितना आया 28/33। तो ऑप्शन सी क्या है राइट। ठीक है, यहां तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स इज 2:1 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 3:2 देन देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो। ओके, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, ठीक है, क्या होता है v इक्वल टू 1/3 πr² h। r क्या है रेडियस, h क्या है हाइट। तो ठीक है, हमें रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स निकालना है, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 πr1² h1। v2 क्या हो जाएगा 1/3 πr2² h2। तो v1/v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 πr1² h1 अपॉन 1/3 πr2² h2। ये क्या मिलेगा हमको r1² h1 अपॉन r2² h2। इसको ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2। तो v1/v2 कितना मिला r1² अपॉन r2² इंटू h1/h2। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है r1 रेशियो r2 इक्वल टू कितना है 2:1 दिस इम्प्लाइज r1/r2 कितना गिवन है 2/1। ठीक है, h1 रेशियो h2 कितना गिवन है 3:2 दिस इम्प्लाइज h1/h2 कितना है 3/2। हम क्या करेंगे r1/r2 एंड h1/h2 की वैल्यू इसमें रख देंगे क्वेश्चन 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा v1/v2 दिस इक्वल टू r1/r2 की वैल्यू क्या है 2/1 का स्क्वायर इंटू 3/2 दिस इम्प्लाइज v1/v2 दिस इक्वल टू 6/1। जब हमें मिला है v1/v2 इक्वल टू कितना आया 6/1,
तो V1 रेशियो V2 इक्वल टू कितना है 6:1। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट है प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम 7 देखते हैं जो कि SSC CGL 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इन द रेशियो 3:4 इज 5824, द सम ऑफ द नंबर्स इज। ठीक है, तो मान लेंगे कि पहली नंबर एंड दूसरी नंबर के बीच का कॉमन फैक्टर है वो x मान लिया, तो पहली नंबर हो जाएगी 3x और दूसरी नंबर हो जाएगी 4x, और कंडीशन गिवन है कि उनके क्यूब का जो सम है कितना है 5824, तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब दिस इक्वल टू 5824। तो 3x का क्यूब कितना हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब दिस इक्वल टू 5824, ये हो जाएगा 91x क्यूब दिस इक्वल टू 5824। तो x क्यूब इक्वल टू मिलेगा हमको 5824 अपॉन 91, दिस इम्प्लाइज x क्यूब इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 64, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना मिलेगा 4। जब हमें x इक्वल टू 4 मिल गया तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगी, फर्स्ट नंबर कितनी थी 3x, दिस इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 4, दिस इक्वल टू 12। सेकेंड नंबर कितनी है 4x, x की वैल्यू कितनी आई 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो सम ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 दिस इक्वल टू 28। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट है। प्रॉब्लम 8 देखते हैं जो कि SSC CGL 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द नंबर्स x, y एंड z आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू 2, 3 एंड 5, okay, and the sum of x, y and z is 80 if the number z is given by the equation z equal to ax minus 8 then a is, okay, क्या गिवन है, x is directly proportional to 2, y is directly proportional to 3, z is directly proportional to 5। हम इसे थोड़ा करेंगे सिंप्लीफाई तो हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा 2m, m क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ओके। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 3m, z इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5m, ठीक है। और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना गिवन है 80, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना गिवन है 80, x की जगह हम 2m रखेंगे, y की जगह 3m प्लस z की जगह 5m इक्वल टू 80। तो 2m प्लस 3m प्लस 5m कितना हो जाएगा 10m इक्वल टू 80। तो m की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 8, ठीक है। जब हमें m की वैल्यू मिल गई है, जब हमें m की वैल्यू 8 मिल गई है तो x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 2m, y की वैल्यू कितनी थी 3m और z की वैल्यू कितनी थी 5m। जब x की वैल्यू m की वैल्यू हमें 8 मिल गई तो x इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 इक्वल टू 24, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 इक्वल टू 40, ओके। जब हमें x y z की वैल्यू मिल गई तो हमें z क्या गिवन है a x z इक्वल टू x माइनस 8, z पता है हमें, x पता है, a की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, z इक्वल टू कितना है 40, a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 8, तो क्या हो गया 16 a इक्वल टू 40 प्लस 8, तो क्या मिलेगा हमें 16 a इक्वल टू 48, a इक्वल टू क्या हो गया 48 अपॉन 16, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 3। a की वैल्यू हमें कितनी मिली 3, तो ऑप्शन सी क्या है राइट प्रॉब्लम नंबर 8 के लिए, ओके। हम प्रॉब्लम 9 देखते हैं जो कि SSC CGL 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ए एंड बी इन्वेस्टेड 3000 रुपीज एंड 2400 रुपीज रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। If after 1 year there is a loss of 720 rupees, how much loss will be years? Okay, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया है 3000, बी ने कितना इन्वेस्ट किया है 2400 रुपीज, ओके। तो क्या इक्वेशन बनेगी ए इन्वेस्टेड अपॉन बी इन्वेस्टेड इक्वल टू ए लॉस अपॉन बी लॉस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ए प्लस बी जो है दोनों का मिलकर लॉस कितना है 720, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 720 माइनस बी, ठीक है। ए का कुल इन्वेस्टमेंट कितना था 3000, बी का कितना था 2400 था, तो क्या हो गया 300 एंड 0 अपॉन 2400 इक्वल टू 720 माइनस बी अपॉन बी, दिस इम्प्लाइज 5/4 दिस इक्वल टू 720 माइनस बी अपॉन बी। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 9b इक्वल टू 2880, तो बी इक्वल टू कितना मिला 320 रुपीज, ओके। तो ऑप्शन बी क्या है राइट। प्रॉब्लम 10 देखते हैं जो कि
एसएससी सीजीएल 2016 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 7:5। ओके, हाउ मैनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। ओके, ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना गिवन है, 7:5। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 720, ठीक है। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 7 + 5 = 12, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे, रेशियो पार्ट ऑफ बॉयज अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल स्टूडेंट, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, रेशियो पार्ट ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे, टोटल रेशियो पार्ट ऑफ बॉयज कितना है 7, तो 7/12 इंटू 720 दिस इक्वल टू 7 इंटू 60 420 है क्या बॉयज। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 5/12 इंटू 720 दिस इक्वल टू 5 इंटू 60 दिस इक्वल टू 300 गर्ल्स हैं और 420 बॉयज हैं। ओके, हमें क्या रेशियो बनाना है, 1:1। तो क्या करना, कितने 420 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं, तो फिर हमें कितनी लड़कियों की और जरूरत पड़े कि बॉयज एंड गर्ल्स की जो संख्या है वो बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स नीडी कितनी हो जाएंगी, 420 - 300 इज इक्वल टू 120। ओके, अब प्रॉब्लम 11 देखते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2015 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 81, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या गिवन है, ए एंड बी का जो रेशियो है कितना है 4:5 और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज कितना है 81, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हमें निकालनी है, ठीक है। तो ए रेशियो बी कितना गिवन है 4:5, ओके, ठीक है। मान लेंगे कि लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। अब बोला गया कि जो उनके नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 81, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 16x², बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x का स्क्वायर दिस इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 25x², और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना गिवन है 81, तो क्या हो जाएगा 25x² माइनस 16x² दिस इक्वल टू 81, दिस इम्प्लाइज 9x² इक्वल टू 81, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना मिल गया 3। जब x इक्वल टू 3 मिल गया तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 4 × 3 इक्वल टू 12, b इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 × 3 इक्वल टू 15। तो हमें प्रॉब्लम में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ a कितनी आई है 12, तो ऑप्शन डी क्या है राइट, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 12 जो कि एसएससी सीजीएल 2015 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि लेट एक्स बी सच अ नंबर, ओके, ऐड जो एक्स नंबर है हमने उसे ऐड किया है, ठीक है। तो रेशियो कितना हो जाएगा 5:6, तो 2 + x/5 + x दिस इक्वल टू 5/6। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मिलेगा 6 × ब्रैकेट 2 + x दिस इक्वल टू 5 × ब्रैकेट 5 + x, तो 6 × 2 12 + 6x दिस इक्वल टू 25 + 5x। हम x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ, तो 6x - 5x इक्वल टू 25 - 12, तो x इक्वल टू कितना मिला 13। तो कौन सा नंबर हमें ऐड करना होगा 13, तो ऑप्शन डी क्या है राइट है, बाकी के ऑप्शन क्या है रॉन्ग, ऑप्शन डी क्या है राइट। प्रॉब्लम 13 देखते हैं, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2015 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इनकम्स ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 4:3, देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 12:7, बोथ सेव 3,200 रुपीज एट द एंड ऑफ द मंथ, देन द इनकम ऑफ x इज, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ x एंड y कितना गिवन है 4:3, और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ x एंड y कितना गिवन है 12:7, ओके। सेविंग कितनी हो जाएगी x की 4a - 12b इक्वल टू 3,200,
सेविंग ऑफ बाई कितनी हो जाएगी 3a माइनस 7b दिस इक्वल टू 3200। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर बाई में किससे मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 12a माइनस 36b दिस इक्वल टू 9600। और इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 12a माइनस 28b दिस इक्वल टू 12800। हम क्या करेंगे ये ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस 8b इक्वल टू माइनस का 3200 दिस इक्वल टू b इक्वल टू मिल जाएगा हमें 400। तो b इक्वल टू 400 मिल गया तो हमें एक a इक्वल टू मिल गया। b इक्वल टू 400 मिलने के बाद हमें इक्वल टू क्या मिलेगा 2000। तो इनकम ऑफ x कितनी हो जाएगी 2000 इंटू 4 दिस इक्वल टू 8000। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट। अब प्रॉब्लम 14 देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2014 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है गोल्ड इज 19 times as heavy as water and copper is 9 times as heavy as water. In what ratio should these be mixed to get an alloy 15 times as heavy as water? तो सॉल्यूशन देखते हैं। हम रूल ऑफ एलिगेशन का यूज करेंगे इसमें। तो गोल्ड कितने हैं 19 टाइम्स है हैवियर देन वाटर, ठीक है, और कॉपर कितने हैं 9 टाइम्स है हैवियर देन वाटर। हमें कितने की जरूरत है 15 टाइम्स की, ठीक है, तो बीच में लिख लिया हमने 15 टाइम्स, ठीक है। गोल्ड 19 टाइम्स है, हमें चाहिए 15 टाइम्स, तो कितना हो गया 19 माइनस 15 इक्वल टू 4। कॉपर कितने टाइम्स है 9 टाइम्स, कितना चाहिए 15 टाइम्स, तो 15 माइनस 9 इक्वल टू 6। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा 6/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3:2। तो ऑप्शन डी क्या है राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम 15 देखते हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल 2014 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इफ x रेशियो y इक्वल टू 5:2 देन 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y इज, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें क्या निकालना है 8x प्लस 9y अपॉन 8x प्लस 2y इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें क्या गिवन है x अपॉन y इक्वल टू गिवन है 5/2, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया a बाई बी इक्वल टू ऐसे मान लिया 8x प्लस 9y इक्वल टू 8x प्लस 2y। मान लिया कि जो 8x प्लस 9y अपॉन 8x प्लस 2y की जो वैल्यू कितनी आएगी a बाई बी। तो a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे y से डिवाइड करें देंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 8x अपॉन वाई प्लस 9 अपॉन 8 इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस 2। तो x अपॉन वाई की वैल्यू हमें पता है 5/2 प्लस 9 हो गया 8 इंटू 5/2 प्लस 2 दिस इक्वल टू हो गया 4 इंटू 5 प्लस 9 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 2 दिस इक्वल टू 29 अपॉन 22। तो ऑप्शन सी क्या है राइट। प्रॉब्लम 16 देखते हैं जो कि CHSL 2014 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 12:23 द स्मॉल नंबर इज, ठीक है। एक नंबर को हमने a मान लिया और दूसरे नंबर को मान लिया b। तो a रेशियो b कितना हो जाएगा 3:5। a क्या है फर्स्ट नंबर, b क्या है सेकेंड नंबर, ठीक है। बोला गया कि दोनों नंबर से हमने क्या किया 9 को सब्ट्रैक्ट किया। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 9 वी गेट जो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना यहाँ मान लेंगे हम 3x और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। तो न्यू नंबर कितना हो गया 3x माइनस 9 और b न्यू कितना हो जाएगा 5x माइनस 9। तो ये हो गया a न्यू। तो a न्यू अपॉन b न्यू कितना गिवन है 12:23। तो 3x माइनस 9 अपॉन 5x 9 दिस इक्वल टू 12/23। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हमको मिला 23 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 9 दिस इक्वल टू 12 इंटू ब्रैकेट 5x माइनस 9। तो हमें मिला 69x माइनस 207 दिस इक्वल टू 60x माइनस 108। तो हमें मिला 9x इक्वल टू 99। तो x इक्वल टू कितना मिल गया 11। तो पहला नंबर कितना था 3x, तो 3 इंटू 11 33। p इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x था, तो कितना है 5 इंटू 11 दिस इक्वल टू 55। प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है स्मॉल नंबर इज स्मॉल 33 एंड 55 में स्मॉल क्या है 33। तो ऑप्शन बी क्या है राइट है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम
कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई हैं और जिनमें डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।